आई की ये तीसरी वीडियो है। अगर आप ये वीडियो YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं वस्तुओं का वर्गीकरण, और अगर यही वीडियो को आप एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको सारे के सारे टॉपिक हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये वीडियो यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल तमाम जगह यूजफुल है। तो आप हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से ये सभी कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर जो हमने नोट्स यूज किए हुए हैं वो आपको हमारी एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं वस्तुओं के वर्गीकरण के बारे में। तो वस्तुओं को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक तो कहलाती अंतिम वस्तुएं, दूसरी कहलाती मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुओं को और अंतिम वस्तुओं को समझना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, और अगर आप मध्यवर्ती को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लेते हैं तो इससे दोहरी गणना की समस्या पैदा हो जाती है। तो मध्यवर्ती वस्तु वे होती है जो उत्पादन की प्रक्रिया में पुनः प्रयोग हो जाती है, चाहे तो उसको आप पुनः बिक्री कर दोगे या कच्चे माल के रूप में प्रयोग करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल फोन निर्माता अगर अलग से प्लास्टिक के डब्बी खरीदता है, उसके अंदर के इक्विपमेंट खरीदता है, तो वो सब उसके लिए कच्चे माल की तरह है और कच्चे माल के लिए इसलिए वो मध्यवर्ती वस्तु है। इसी तरीके से अगर कोई मोबाइल का विक्रेता मोबाइल खरीदता है तो क्योंकि वो उसको आगे बेच देगा तो वो भी उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु कहलाएंगी और इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। जबकि अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो जिसे व्यक्ति उपभोग करता है, जिसे खाता है, जिसे पहनता है, जिसे देखता है, और उसको पहनने और देखने और खाने के बाद उसको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलता है। जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं देती हैं, हालांकि वो उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोगिता में तो वृद्धि करती हैं। मतलब एक तरीके से उपयोगिता तो बढ़ी ना भाई, टीवी बना, उपयोगिता मतलब उत्पादन में वृद्धि करती हैं, लेकिन वो संतुष्टि को नहीं बढ़ाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स के बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए ये तो खैर डिलीट हो गया, लेकिन बात सारी की सारी वही है कि अंतिम वस्तु मध्यवर्ती वस्तु क्या कहलाती है। मध्यवर्ती वस्तु वे होती हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में पुनः प्रयोग हो जाएंगी। इसके अंदर हम किस किस को शामिल करते हैं, एक तो कच्चा माल रॉ मटेरियल को, दूसरा अगर आपने कोई सामान खरीदा है बिक्री के लिए उसको भी मध्यवर्ती वस्तु की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अंतिम वस्तुएं वे होती हैं जिनको आप या तो उपभोग के लिए खरीदोगे या उत्पादन प्रक्रिया में उनको पूरा प्रयोग कर दोगे। अब जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, स्कूल बस खरीदता है, स्कूल बस उसके लिए पूंजीगत वस्तु है, स्कूल के लिए स्कूल बस एक पूंजीगत वस्तु है, लेकिन वो अंतिम वस्तु है क्योंकि स्कूल बस बेचने का काम तो स्कूल नहीं करता ना भाई। स्कूल के लिए चौक, डस्टर, ये सब भी उसके लिए अंतिम वस्तु है क्योंकि वो ना चौक बेचता, ना डस्टर बेचता, ना टीवी बेचता, ना फ्रिज बेचता, ना प्रिंटर खरीदता। लेकिन अगर स्कूल ड्रेस खरीद रहा है तो स्कूल ड्रेस तो वो बेच देगा, इसीलिए अगर स्कूल ड्रेस खरीदता है तो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है। लेकिन अगर स्कूल के लिए स्कूल अगर बस खरीदता है तो उसके लिए पूंजीगत वस्तु कहलाएंगी। दोस्तों एक चीज किसी व्यक्ति के लिए अंतिम वस्तु भी हो सकती है और दूसरे व्यक्ति के लिए मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई मिठाई बनाने वाला दूध खरीद रहा है तो मिठाई बनाने वाले के लिए दूध एक मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी, लेकिन वही दूध अगर मेरे घर में आ रहा है तो वही दूध आपको एक अंतिम वस्तु कहलाएगी। तो यहां पे दोस्तों बताया हुआ है कि अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो उत्पादक या उपभोक्ता द्वारा सीधे प्रयोग की जाती है, इससे उत्पादन में प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मतलब एक प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे उपभोक्ता वस्तु है, उपभोक्ता वस्तु क्या कहलाएंगी, जैसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है जिसका प्रयोग लगातार होता रहेगा, टीवी, फ्रिज, एसी, ये सारी की सारी उपभोक्ता वस्तु है। अर्ध टिकाऊ होती है जिसका प्रयोग कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, जैसे कपड़े हैं, कपड़े कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे। एकल उपभोग वस्तुएं जैसे दूध है, पनीर है, सब्जी है, ये सारी कहलाएंगी एकल उपभोग वस्तुएं। और अगला उपभोक्ता वस्तु की एक श्रेणी में सेवाएं भी आती हैं, क्योंकि सेवाएं भी हालांकि एक एकल वस्तु होती है लेकिन वो उसको भी हम उपभोक्ता वस्तु की श्रेणी में ही रखते हैं। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तु होती है जो उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन को बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए टैक्सी चालक अगर कोई टैक्सी खरीद रहा है तो वो उसके लिए पूंजीगत वस्तु का ही काम करने वाली है। यहाँ पे दोस्तों कुछ की एलिमेंट्स हमने डिफरेंस के दिए हुए हैं। सबसे पहले अर्थ की बात करें तो ये तो आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु होती हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में पुनः प्रयोग हो जाएंगी। अंतिम वस्तुएं तैयार माल की तरह होती हैं, उत्पादन की प्रक्रिया में पुनः प्रयोग नहीं करती, हालांकि उत्पादन को बढ़ाने में ये सहयोग करती हैं, लेकिन उन्हें आप पुनः बिक्री के लिए नहीं खरीदते। तो आप सिंपल समझ लीजिए, कोई भी वस्तु अगर मूल्य में वृद्धि करती है तो वो कहलाएंगी मध्यवर्ती वस्तु, और कोई वस्तु अगर मूल्य वृद्धि नहीं करती है तो वो अंतिम वस्तु कहलाएंगी। अगर मैं मोबाइल खरीद के लाता हूं तो मोबाइल को बढ़ी हुई कीमतों पे नहीं बेचूंगा। स्कूल बस जो है वो अब ऊंची कीमतों पे नहीं बिकेगी, हमेशा नीची कीमतों पे बिकेगी।
लेकिन अगर कोई बस डीलर बस खरीद रहा है तो उसमें अपना कमीशन जोड़ के वो ऊंची कीमत पर बेचेगा। तो सिंपल समझ लीजिए कि मध्यवर्ती वस्तु वो होती है जिसमें मूल्य वृद्धि करती है, और इसमें ऑलरेडी मूल्य वृद्धि हो चुकी है अंतिम वस्तु में, अब वो किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि नहीं करने वाली है। उपयोग की बात करें दोस्तों तो इसका उपयोग उत्पादन के लिए होता है और इसका उपभोग उपभोक्ता उत्पादक दोनों ही करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आय में इसको शामिल नहीं करते, घरेलू आय में इसमें शामिल नहीं करते, जबकि अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय घरेलू आय दोनों में ही शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो दर्जी द्वारा खरीदा गया कपड़ा ये मध्यवर्ती वस्तु है। इसके अलावा पुनः बिक्री के लिए अगर आप कोई मकान खरीद रहे हो, खरीदी गई कार जो है वो भी आपकी मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है। अगर कार डीलर कोई कार खरीद रहा है तो वो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है। अंतिम वस्तु के एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों तो अगर आपने कार खरीदी है सेल्फ यूज के लिए, ठीक है जी, या टैक्सी चालक अगर कोई कार खरीद रहा है, लेकिन टैक्सी चालक कार क्यों खरीद रहा है, बेचेगा तो वो है नहीं, उसका यूज करेगा, तो वो भी उसके लिए पूंजीगत वस्तु के रूप में काम करेगी दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वस्तुओं का जो वर्गीकरण है समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।